है इन्होंने इन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि आप प्रॉक्सी वॉर बंद करिए पाकिस्तान को। ये शुरू कब हुई? नमस्कार, आज मैं बात करूंगा एक बहुत खतरनाक बयान की पाकिस्तान के लिए जो इंडियन आर्मी चीफ ने दिया है। 3 अक्टूबर को इंडियन आर्मी चीफ फॉरवर्ड एरिया में ट्रूप से बातचीत कर रहे थे। टेलीविजन टीम्स वहां पे थी। तब उन्होंने बयान दिया तो जो बोला वो पूरी दुनिया ने सुना। आर्मी चीफ ने यह बोला, अगर पाकिस्तान अपनी स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म या प्रॉक्सी वॉर को बंद नहीं करेगा तो अगली बार हिंदुस्तान की फौज संयम का इस्तेमाल नहीं करेगी, जो कि उसने सिंदूर 1.0 में किया, और पाकिस्तान को अपना इतिहास और भूगोल के बारे में सोचना पड़ जाएगा। बहुत बड़ी बात कह दी। बड़ी बात इसलिए है क्योंकि जब इंडियन आर्मी चीफ ऐसी कोई बात बोल देता है या कोई भी बात बोल देता है, ये मान के चला जाता है कि उनको अपनी सैन्य शक्ति, दुश्मन की सैन्य शक्ति, सब कुछ उनको समझ में आती है, तो उनकी बात को बहुत ध्यान से और अहमियत दी जाती है। तो उन्होंने ये बात बोल दी तो मैं सोच में पड़ गया कि क्या कभी किसी आर्मी चीफ ने इस तरीके की बयान दिया है। तो मैं सोच रहा था, पहली बार मैंने आर्मी चीफ को देखा था आमने सामने, वो था 1978 में। आर्मी चीफ थे जनरल ओपी मल्होत्रा, टांगा वैली, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। तो वहां पर वो आए थे हमारी डिवीजन में। आर्मी चीफ ने बातचीत करी ट्रूप्स के साथ, उसके बाद ऑफिसर से बात करी। तो वो होता क्या है, जब आर्मी चीफ आते हैं तो दो बातें होती है। एक तो हौसला अफजाई होती है और दूसरा ये होता है कि आपके पास क्या कमी पेशी है, कैसे आप लड़ाई को और बेहतर करें, ट्रेनिंग अपनी बेहतर करें, ये बातें होती हैं। कोई टेलीविजन कैमरा नहीं होते। और उसके बाद मैंने बहुत सारे आर्मी चीफ सुने, देखे, मिला हूं। कभी किसी ने इस तरीके का खुलकर टेलीविजन पे ऐसा कोई बयान दिया नहीं। तो इसलिए जरूरी बन जाता है कि चलिए जो आर्मी चीफ ने कहा है इसके बारे में सोचते हैं। क्या कहा है इन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि आप प्रॉक्सी वॉर बंद करिए पाकिस्तान को। ये शुरू कब हुई? ये शुरू हुई 1990 में, जब मसला हुआ जम्मू कश्मीर में, वहां पे डिस्टरबेंस हुई। उस समय आर्मी चीफ थे जनरल रॉड्रिक्स। उन्होंने बहुत सारी फौज को हिंदुस्तान की जम्मू कश्मीर में डाल दिया और पाकिस्तान की जो फौज थी वहां से रिएक्शन हुआ। अब यहां पे दो बातें बोलना चाहूंगा पहले आगे चलने से। पहली बात तो ये बोलना चाहूंगा कि जब हम बात करते हैं मिलिट्री डिटरेंस की, जिसको हिंदी में बोलते हैं सैन्य निवारण, मतलब ये वो चीज है डिटरेंस जिससे कि जो आपका दुश्मन, जो आपका एडवर्सरी है, इस केस में पाकिस्तान, उसको लगे कि मैं ये पंगा ना लूं तो अच्छा है, मैं ये प्रॉक्सी वॉर ना करूं तो मेरे लिए बेहतर है, क्योंकि लड़ाई बढ़ सकती है और क्या नतीजा होगा ये कोई जानता नहीं है और मेरा भी काफी नुकसान हो सकता है। तो उसको डिटरेंस बोलते हैं। और डिटरेंस जो है वो दो चीजों से बनता है। एक होता है कि आपकी मिलिट्री ताकत क्या है, सैन्य शक्ति क्या है। वो सैन्य शक्ति नहीं जो आप समझते हैं आपके पास है, बल्कि वो जो आपका एडवर्सरी पाकिस्तान समझता है कि आपके पास ताकत है, इसलिए मुझे पंगा नहीं लेना है। एक तो ये होती है। दूसरी होती है कि पाकिस्तान को लगना चाहिए कि आप में लड़ाई करने का जज्बा है, जिसे हम बोलते हैं विल टू फाइट। और मेरे हिसाब से इन दोनों में जब हम डिटरेंस की बात करते हैं, विल टू फाइट सबसे पहले आता है, उसके बाद आता है मिलिट्री कैपेबिलिटीज। तो एक तो ये बात ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात ये रखिएगा कि पाकिस्तान ने जब रिएक्शन किया, रॉड्रिक साहब ने फौज को अंदर भेजा, तो उनको भी मालूम है कि हम दोनों फौजों का एक पुराना रिश्ता है। हमने जंगें लड़ी हैं। पहली जंग कश्मीर की हुई थी, जब 1 जनवरी 1949 को मिलिट्री लाइन बनी जिसका नाम था सीज फायर लाइन। उसके बाद 65 की जंग लड़ी गई, 71 की जंग लड़ी गई। 71 की जंग में जो ईस्ट पाकिस्तान था वो बांग्लादेश बन गया, पर जो वेस्ट पाकिस्तान था वहां पे वो मिलिट्री लाइन बरकरार रही। उसका नाम बदल गया, सीज फायर लाइन से उसका नाम हो गया लाइन ऑफ कंट्रोल। कहने का मतलब यह है, किसी भी जंग में हिंदुस्तान की फौज के पास इतनी ताकत नहीं रही कि वो पाकिस्तान की फौज को पूरी तरह जो है हरा दे। वो नहीं रही इतनी ताकत। अगर होती तो वो मिलिट्री लाइन हट जाती। तो शिकस्त पूरी पाकिस्तान की फौज को नहीं दी गई और ये उनको भी मालूम है, हमको भी मालूम है। तो दिक्कत क्या हुई
क्या बात हुई 1990 में कि पाकिस्तान की फौज जो है वो अमेरिका गई, उनसे बात करी उनसे और उनको बोला कि देखिए साहब, इन्होंने फौज अंदर डाल दी है और ये अटैक करेंगे पाकिस्तान को। तो उस समय की सोच ये थी पाकिस्तान की फौज की कि हिंदुस्तान की फौज में लड़ाई करने का जज्बा है, विल टू फाइट इज देयर। बहुत बड़ी बात है। और हमने देखा भी कि 1990s में हमने उसका नमूना दिया विल टू फाइट का, और उन्होंने भी नमूना दिया विल टू फाइट का। वो ऐसे दिया कि हमारी छोटी छोटी टीम्स जाती थी, लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके दूसरी तरफ गए और उनकी जो पोस्ट होती थी आर्मी की, टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, आर्मी की पोस्ट पे जाके हमला करते थे और वो भी आके हमारी आर्मी की पोस्ट पे हमला करते थे। तो ये सिलसिला चलता था कि दोनों साइड पे विल टू फाइट है। ये चलता रहा 2004 तक। तब आर्मी चीफ आए निर्मल विज, जनरल निर्मल विज। इन्होंने क्या किया, इन्होंने फेंस लगा दी मिलिट्री लाइन पे और ये कह दिया गया अब हिंदुस्तान की फौज को कि आप सिर्फ अपने एरिया में काउंटर टेरर ऑपरेशन करते रहिए। तो वहां पे ये हो गया। पर किसी भी आर्मी चीफ ने 1990 से लेकर और आज तक ये नहीं सोचा कि मैं अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को क्रेडिबल बनाऊं, ऐसी बनाऊं कि जो दुश्मन है पाकिस्तान वो प्रॉक्सी वॉर जो है पंगा लेना बंद कर दे। वो नहीं बनाई और उनसे कभी कोई ये हिसाब मांगा नहीं गया कि साहब आपने क्यों नहीं बनाई। अब इसके बाद जो है मोदी सरकार आई। अब मोदी सरकार हमें मालूम है सबसे पहले मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, मैं चीन की बात अभी कर ही नहीं रहा हूं। तो पाकिस्तान के खिलाफ 2016 में हमें बताया गया हिंदुस्तान की आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है लाइन ऑफ कंट्रोल के उधर जाकर। ये हमें बताया जो हमारे उस समय डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह थे, उन्होंने हिंदुस्तान की प्रेस को बताया। पर उससे पहले पाकिस्तान को यह बता दिया कि अब जो हमने किया है इसके अलावा हम कुछ करने वाले नहीं है। तो हमने पाकिस्तान को पहले यह इत्तला कर दी कि लड़ाई करने की विल टू फाइट नहीं है 2016 में। यह पहली बार बताया गया पाकिस्तान को। और जहां तक सर्जिकल स्ट्राइक जो कि इंडियन आर्मी ने नाम दिया था, वो बाद में यह पता चला, जो हमारे आज विदेश मंत्री हैं जयशंकर, उस समय विदेश सचिव थे, तो उन्होंने एक पार्लियामेंट्री कमेटी को बताया कि देखिए ये जो सर्जिकल स्ट्राइक है ये काउंटर टेरर ऑपरेशन है। जो पहले हिंदुस्तान की फौज इधर करती थी अपनी तरफ, अब जो है उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल करके थोड़ा जाके अंदर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वहां कर दिया है और कुछ नहीं है। नाम दे दिया सर्जिकल स्ट्राइक, जो एक बहुत बड़ी बात है। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान ने देखी, समझी और चीन ने भी समझी। उसके बाद बालाकोट हुआ 2019 के अंदर। अब सवाल ये था कि 1971 के युद्ध के बाद, लड़ाई के बाद एयर पावर का इस्तेमाल नहीं हुआ था। तो पाकिस्तान की साइड तैयार नहीं थी कि अचानक रात को जो इंडियन एयरफोर्स है वो बालाकोट पे स्ट्राइक कर देगी। कहां? किसी सैन्य ठिकाने पे नहीं, सैनिक ठिकाने पे नहीं, जो टेररिस्ट के जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मदरसा थे बालाकोट में, जहां पे वहां पे अटैक हुआ। अगले दिन सुबह पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी अटैक किया। उन्होंने खुलेआम दिन में किया और सैनिक ठिकानों पे किया हिंदुस्तान में। जो हिंदुस्तान की एयरफोर्स ने कबूला कि जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने किया है वो जंग का ऐलान है, एक्ट ऑफ वॉर। पर हमने कुछ नहीं किया। ये बात फिर पाकिस्तान ने नोट करी, चीन ने नोट करी कि लड़ाई का जज्बा नहीं दिखा दूसरी बार भी। अब आइए सिंदूर पर। सिंदूर जब हुआ तो उसमें भी जो अटैक किया, टोटल जो है बताया गया कि 9 टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक हुआ, टेररिस्ट फिर से, जिसमें 2 के ऊपर एयरफोर्स यूज हुई और 7 के ऊपर इंडियन आर्मी यूज हुई। और आधे घंटे के अंदर अंदर ये करने के बाद हमने पाकिस्तान के डीजीएमओ को यह बता दिया कि हम लड़ाई आगे नहीं करना चाहते। द विल टू फाइट हमने फिर वहां बता दी। उन्होंने कहा जैसे बालाकोट में था कि नहीं ये तो आपने किया है, हमें भी जवाब करना है, तो उन्होंने जवाब दिया। उसके बाद देखिए क्या हुआ। 8 तारीख को अगले दिन एक खबर आई, हमारी जो अपनी एम्बेसी है उन्होंने प्रेस रिलीज दी वॉशिंगटन में कि जो हमारे एनएसए हैं डोवल साहब,
उनकी बात मार्को रूबियो से हुई है, उनका काउंटर पार्ट जो है अमेरिका के अंदर, और डोवल साहब ने मार्को रूबियो को पूरा यहाँ का ब्यौरा दिया कि यहाँ क्या हो रहा है। देने की जरूरत क्या थी, पर दिया। अच्छा, उसके बाद अमेरिकन जो थे वो बातचीत करने लगे हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों के साथ कि साहब आप ये रफा दफा करिए, बंद करिए। फिर पता चला कि 10 मई को प्रेसिडेंट ट्रंप का सबसे पहले सोशल मीडिया पर मैसेज आया कि दोनों साइड तैयार हो गए हैं सीज फायर के लिए, परमानेंट सीज फायर के लिए हमारे हस्तक्षेप से। उसने ये बोला कि मैंने करवाया है ये। और उसके फौरन बाद मार्को रूबियो का मैसेज आया सोशल मीडिया पे कि दोनों साइड तैयार हो गए हैं सीज फायर के लिए, और दोनों साइड ये भी तैयार हो गए हैं कि हम किसी न्यूट्रल जगह पे बैठकर कहीं पर कंट्री में जहां भी हम बातचीत करके अपने मसलों को बातचीत करेंगे। उसके बाद फिर हमें पता चला पाकिस्तान की साइड से कि सीज फायर के लिए वो तैयार है। और सबसे आखिर में इंडियन साइड ने यह कहा कि पाकिस्तान के जो डीजीएमओ है उन्होंने दरख्वास्त करी, उन्होंने रिक्वेस्ट करी इंडियन साइड को कि हम सीज फायर चाहते हैं। तो हमने फिर ऐलान किया। सवाल ये उठता है कि अगर ये वाकई उनके डीजीएमओ ने किया है, जो किया होगा, तो प्रेसिडेंट ट्रंप को कैसे पता चल गया कि ये सीज फायर होने वाला है? पर चलिए वो बात नहीं है। बात यह है कि एक बार फिर से ये बताया गया टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक हुआ, हर बार वहीं हो रहा है, सैन्य शक्ति पे नहीं, पाकिस्तान की। और साथ में जो सबसे मैंने बताया इंपॉर्टेंट बात, विल टू फाइट, वो नहीं आ रही, दिखाई जा रही। अब इसको भी एक्सप्लेन कर रहे हैं ये लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत हैं, जिन्होंने कई साल नौकरी करी है प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में। वो इसको बोल रहे हैं ये क्यूमुलेटिव डेटरेंस है। इसका मतलब यह है कि आप बार बार करते रहिए कि आपने सर्जिकल स्ट्राइक करी, बालाकोट करी, तो इससे डेटरेंस जो है, वो दुश्मन जो है वो डेटर होता जा रहा है। अरे बाबा, ऐसे नहीं होता है। हर बार जो चीज है वो बढ़ी है, कम नहीं हुई है, ये आप देखिएगा। और हर बार क्या हुआ है, जो आपकी एयरफोर्स आपने 2 बार इस्तेमाल करी, एयरफोर्स की जो खामियां हैं, ऑपरेशनल खामियां, वो पाकिस्तान एयरफोर्स को भी समझ में आ गई और प्लाफ को भी, पीएलए एयरफोर्स को भी समझ में आ गई। तो आपका नुकसान हुआ है, फायदा नहीं हुआ है, कोई क्यूमुलेटिव डेटरेंस नहीं हुआ है। अगली बात देखिए, अब आर्मी चीफ ने कहा कि हम संयम का इस्तेमाल नहीं करेंगे अगली बार पाकिस्तान के खिलाफ। पहली बार क्या हुआ था, दुनिया ने देखा, आपकी लड़ाई देखा दुनिया ने, आपने देखा पाकिस्तान के साथ नहीं हुई। पाकिस्तान के साथ चीन खड़ा था। चीन बार बार बोल चुका है कि हम पाकिस्तान की अखंडता को नहीं टूटने देंगे। तो ये आपकी बात कहना कि वो इतिहास और भूगोल भूल जाएं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। चीन बहुत बड़ी ताकत है। अब मैं इसमें और ज्यादा नहीं जाऊंगा, इतना ही कहना काफी है कि अगर चीन बार बार बोल रहा है तो पाकिस्तान और चीन की जब एक साथ खड़े होंगे तो हम कुछ खास नहीं कर पाएंगे, और ये असलियत है। अगली बात देखिए, अगर देखा जाए तो लड़ाई हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो पूरी, जिसे हम वॉर बोलते हैं, वो सन 71 में ही हुई थी। कारगिल कोई लड़ाई नहीं थी, वो कॉन्फ्लिक्ट था, पर वो अलग कहानी है, मैं उसमें नहीं जा रहा। तो जो 71 की लड़ाई हुई थी जिसमें हमने रिजल्ट दिखाया हिंदुस्तान ने, उस लड़ाई में प्रधानमंत्री ने आर्मी चीफ जनरल मानिक शॉ को बोला कि ये मसला है, इसको आप मिलिट्री तरीके से हल करिएगा। उन्होंने कहा मैडम मुझे 6 महीने दे दीजिए तैयारी के लिए। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने कहा ठीक है, आप 6 महीने ले लीजिए। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने यह नहीं पूछा उनसे कि जो है आपका जो ऑपरेशनल प्लान है उसका नाम क्या है। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने यह नहीं कहा कि मैं रखूंगी उसका नाम, जो आपका ऑपरेशनल प्लान है। उनको एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव दे दिया गया, उससे उन्होंने अपने मिलिट्री एम्स बनाए और उन्होंने उसको जो है मुकम्मल किया। इस तरीके से लड़ाई होती है, और उस लड़ाई में भी होल ऑफ नेशन इन्वॉल्व था, ये आर्मी नहीं इन्वॉल्व थी। अब देखिए हमारे यहां क्या हुआ, ये जो हमारे आर्मी चीफ हैं, जो उन्होंने बात करी फॉरवर्ड एरिया में 3 अक्टूबर को, वहां ये भी बताया कि ये जो प्लान था, इस ऑपरेशन सिंदूर, जो ट्राई सर्विस प्लान था, इसका नाम जो है वो प्रधानमंत्री ने खुद दिया है। अगर प्रधानमंत्री नाम दे रहे हैं ऑपरेशनल प्लान का, ऑपरेशन का जो है उसको नाम दे रहे हैं, प्लान का नहीं, ऑपरेशन को नाम दे रहे हैं, इसका मतलब उनकी ऑपरेशन में इन्वॉल्वमेंट भी है। बहुत सीधी सी बात है। और वो हमने देखा था बालाकोट में भी थी। प्रधानमंत्री ने खुद बताया कि अगर क्लाउड्स हो तो उससे फायदा होता है, तो इन्वॉल्वमेंट है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर प्राइम मिनिस्टर की इन्वॉल्वमेंट है इसमें, तो फिर आर्मी चीफ जो है वो क्या बोलते हैं उसकी कोई खास अहमियत है नहीं।
कितना वो कंट्रोल कर पाते हैं, कितना उनका कंट्रोल है ऑपरेशन पर या तीनों सर्विस का है, तो वो कम हो जाता है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर उसको डायरेक्टली कंट्रोल कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है ओवरऑल कि आज भी जो काबिलियत है हिंदुस्तान की फौज की, और ऑपरेशन सिंदूर को ही ले लीजिए, ये नहीं है कि जो हमने सोचा है, ये देखिएगा कि जो दुनिया को लगा कि उसका नतीजा क्या है। तो दुनिया को एक अलग चीज दिखी है ऑपरेशन सिंदूर में। और जैसे मैंने बताया, चीन खड़ा है पाकिस्तान के साथ, उसको शिकस्त दे